वेलकम टू ढूस स्टेशन। एक और वीडियो के साथ ही डॉक्टर ढूस हाज़िर है आपकी खिदमत में। आज ही हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या है और इसको कैसे कंडक्ट करते हैं। बेसिकली ये रिलेटेड है जी हमारी दो लास्ट वीडियो जिसमें हमने सीखा था कि रिस्क जेएसए क्या है और कैसे कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद देखा था रिस्क असेसमेंट क्या है और उस प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करते हैं। तो आज ही हम रिस्क मैनेजमेंट को करेंगे तो ये हमारी सीरीज़ एक मुकम्मल हो जाएगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। इसके साथ ही आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार है। अगर जब तक आप फ़ीडबैक ही नहीं देंगे तो उस वक़्त तक मैं अपने कंटेंट को आपके लिए फ़र्दर इम्प्रूव नहीं कर सकता, मोर वैल्यूएबल नहीं बना सकता। तो चलें जी, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, अ प्रैक्टिकल अप्रोच फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू मिटिगेशन। जी, वेलकम स्लाइड ओवरव्यू करते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जो कि एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर और एसेंशियल टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए। उसके साथ हम देखेंगे कि जी ये इसकी क्या कौन से प्रिंसिपल्स हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो रिस्क मैनेजमेंट को कंडक्ट करने में हम यूज़ करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। So a systematic process to identify hazards, evaluate the associated risk and suggest the suitable control measures. तो बेसिकली ये बिल्कुल रिस्क असेसमेंट की तरह, इसमें आप हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिस्क की वैल्यूएशन करते हैं और सूटेबल कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं, और इसमें फर्दर फिर आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और मेक श्योर कर रहे होते हैं जो आपकी तमाम पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड हैं और कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि आपका कोई हैजर्ड नुकसान कर सके। क्या पर्पज है जी इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वर्क प्लेस के तमाम हैजर्ड्स को जो है मैनेज करना, इसका पर्पज है। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? आपकी कंप्लायंस पूरी हो जाती है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है, वर्क प्लेस सेफ हो जाती है, आपकी कॉस्ट, इंसिडेंट्स, ये चीजें सारी रिड्यूस हो जाती हैं। जी, अब चलते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स की तरफ। तो आप इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। सबसे पहले जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क बेसिकली। उसके बाद आपने इन तमाम रिस्क की वैल्यूएशन करनी होती है। थर्ड फेज में आप प्लान करते हैं कि आपने इनको कैसे कूप अप या काउंटर करना है। और फोर्थ स्टेप में आप इनके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स करनी है, और जो आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, रिस्क की जो कौन नुकसानात हैं उनको आपने कंट्रोल करना है। और लास्ट में जाके आपने लास्ट स्टेप में आपने एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है और रिव्यू मैकेनिज्म बनाना है, ताकि जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकें और उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको नोट डाउन कर सकें। जी, अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने सीखते हैं। उसके लिए मैंने इसको रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो। तो फर्स्ट स्टेज पे जी आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेकंड स्टेज में आप रिस्क एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हैं, और फोर्थ स्टेप के अंदर आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिस्क को, उसके बाद मॉनिटर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को। जी, तो फर्स्ट स्टेज को देखते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने जितने भी आपके हैजर्ड्स हैं और रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आप स्पॉन्टेनियस या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस रिस्क असेसमेंट की वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, हैज़र्ड, जेएसए, टास्क एनालिसिस, कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मकसद क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम हैजर्ड्स हैं, अब यहाँ पर रिस्क असेसमेंट में हमने एक एक्टिविटी को कवर किया था। रिस्क मैनेजमेंट के केस में आपने अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम हैजर्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज को, रिस्क एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इस स्टेज के अंदर जी हम रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं उसकी लाइक्लीहुड और उसके इम्पैक्ट की बेसिस पर, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो रिस्क असेसमेंट की थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हम जो रिस्क की लाइक्लीहुड है और जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं या सेवेरिटी है, उनकी जो रेटिंग है उसको, उसके प्रोडक्ट को रिस्क रेटिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले जी क्वालिटेटिव को देखते हैं। ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा यूज होता है, इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस होती हैं सिर्फ, और उसकी बेस पर हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। इसके अंदर जो आपकी कोर असेसमेंट है वो बेसिकली जो आपका एक्सपर्ट या जो असेसर है उसकी जो ओपिनियन है, जो उसकी जजमेंट है या जो उसका गेस है, वो ही सारा कुछ इसके अंदर हमारी रिस्क असेसमेंट का आउटपुट होती है। जिसके अंदर जी नॉन न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं, हम हाई, मीडियम और लो की बेस पे इसको रिस्क को असेस कर रहे होते हैं। यानी कि हम रिस्क को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते, हम कहते हैं ये रिस्क लो है, मीडियम है या हाई है।
आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना जो हमने नंबरिंग रिस्क मैट्रिक्स यूज किया था। बेसिकली वो जो नंबरिंग थी 1 to 5, वो बेसिकली वो नंबरिंग लो, मीडियम और हाई को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है। देन जी, जो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो रिस्क की डिस्क्रिप्शन हो रही होती है वो हमारी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हो रही होती है। कोई फिक्स हमारे पास इंडिकेटर्स नहीं होते या स्टैट्स नहीं है या कोई वैल्यूज नहीं है जिसकी बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। देन जी, जो टेक्निक्स यूज होती है इसमें हमने रिस्क मैट्रिक्स, स्वॉट एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस तरह की टेक्निक्स जो है वो हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। ले जी, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट या मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड होती है और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर आपका जो रिस्क है उसको इवेल्युएट करती है। ये ऑब्जेक्टिव होती है, इसके अंदर आपकी पर्सन या एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर नहीं करती, रादर फैक्चुअल डेटा जो आप फ्रॉम द फील्ड आपके पास आ रहा है, स्टैट्स आ रही हैं, उसकी बुनियाद पे आप कंडक्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं जिसमें आपकी असेसमेंट जो है गेस वर्क नहीं होता उस तरह से लो मीडियम हाई की तरह, रादर ये आपकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज या स्टैट्स जो आपकी आती हैं उसकी बुनियाद पर आप जो है रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसके अंदर जो आपका एक इंसिडेंट होता है, तो उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट आप उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके जो पॉसिबल सूटेबल कंट्रोल मेजर्स हैं, उनकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। देन इसके अंदर ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका कोई इंसिडेंट होगा, उसको आप रियल टाइम में जो आपके पास पास्ट हिस्ट्री है, जो स्टैट्स है, उसकी बुनियाद पे कैलकुलेट करते हैं और फिर इनकी जो कैलकुलेशन है उसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करते हैं कि किस रिस्क की क्या रेटिंग है। देन जी, इसके अंदर जो रिस्क की डिस्क्रिप्शन होती है, एज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द पर्सन ओपिनियन, सो ये नंबर्स और रियल टाइम जो स्टैट्स है उस पर बेस करती है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन भी होती है वो सब्जेक्टिव नहीं होती, न्यूमेरिकल बेस्ड, वैल्यूज बेस्ड होती है। देन जो टेक्निक्स, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जी। सबसे पहले एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, ये बहुत कॉमन है, यही हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर सिंपली आप कॉन्सिक्वेंस और जो लाइक्लीहुड है उसकी रेटिंग करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद आप उनकी प्रोडक्ट को रिस्क की वैल्यूएशन कह देते हैं। इस तरह और भी टेक्निक्स हैं, वो आप देख सकते हैं। नहीं जी, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से। क्वालिटेटिव इजी और सिंपल है, क्वांटिटेटिव कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। क्वालिटेटिव फ्लेक्सिबल है, आप जल्द कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव, उसमें आपको डेटा चाहिए बहुत सा और एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो इसलिए ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्वालिटेटिव जो है इसके जनाब रिजल्ट क्विकली आ जाते हैं, आप फौरी तौर पे असेस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। जो क्वालिटेटिव है ये सब्जेक्टिव है, इसके अंदर आपकी पर्सन एक्सपर्ट की ओपिनियन की बुनियाद पर सब आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो हो सकता है दो एक्सपर्ट हैं, उनकी ओपिनियन डिफरेंट है। जो कि क्वांटिटेटिव है ये ऑब्जेक्टिव है, ये किसी की पर्सपेक्टिव पे बेस नहीं करती, रादर देन जो आप फैक्चुअल वैल्यूज आप ले रही हैं फील्ड से, जो आपके रियल टाइम के स्टैट्स हैं उस पे बेस करती है। और जो आपकी क्वालिटेटिव है जी उसमें लैक ऑफ प्रिसीजन हो सकती है, और जो आपकी क्वांटिटेटिव है चूंकि ये फैक्चुअल वैल्यूज के ऊपर, नंबर्स पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बेस करती है, तो इसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है। ले जी, अब लास्ट स्टेज के अंदर आपने रिस्क की ट्रीटमेंट करनी है, मॉनिटरिंग करनी है और कम्युनिकेशन करनी है। ये क्या है जी, आपको जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो रिस्क इवैल्यूएशन हुई उसकी बुनियाद पर आपने रिस्क की जो कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद आपने उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है और जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसकी आपने एनालिसिस करनी है अच्छे से और रिव्यू करते रहना है ताकि पता चले कि जो कंट्रोल हमने लगाए हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो अच्छे से काम कर रही है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है और कोई डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देन जी, आखिर में आ जाता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रिस्क रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को अच्छे से पता होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए, प्लान करें उसको किस तरीके से आपने कौन से मेथड से आपने उनको कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, ठीक है, उसको कैसे आपने कूप अप करना है। देन जी, टाइमली होना चाहिए, वक्त पे आपको उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ इस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करें कि उसको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। जी, अब हम कुछ रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब हम रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं या रिस्क कंट्रोल का प्लान बनाते हैं। तो जी, उसमें रिस्क अवॉइडेंस आ जाता है, रिस्क रिडक्शन आ जाता है, रिस्क ट्रांसफर आ जाता है और रिस्क रिटेंशन अप्रोच आ जाती है। अब इनको एक-एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। तो रिस्क अवॉइडेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हैज़ार्ड को सिरे से एलिमिनेट ही कर देते हैं या ऐसी एक्टिविटी जो हैज़ार्डस है उसको अवॉइड करते हैं, वो करते ही नहीं। रिस्क रिडक्शन में हम हैज़ार्ड को किसी ऐसी चीज़ से बदलने की कोशिश करते हैं जो कम खतरनाक है। अब रिस्क ट्रांसफर क्या है जी? इसमें हम क्या करते हैं, अपने कुछ या सारे जो रिस्क है वो किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। बेसिकली हम उसको कोई पे करते हैं, कोई फी देते हैं या चार्जेस देते हैं। अब जो रिस्क का जो बर्डन है सारे का सारा मेंटेन मैनेज करने का, वो सारा उस पार्टी पे चला जाता है। ये इंश्योरेंस की शक्ल में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में हो सकता है, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर या आउटसोर्सिंग की शक्ल में हो सकता है। अब उसके बाद आ जाती है जी रिस्क रिटेंशन रिटेंशन। अब रिस्क रिटेंशन क्या होती है जी? ये कॉन्शियसली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि जी हम अपने रिस्क खुद ही मैनेज करेंगे।
अब ये आमतौर पर जब आपका रिस्क वेरी लो हो या जो कॉस्ट आ रही है ट्रांसफर करने की वो बहुत हाई हो, तो उन केसेस में आप ये कर रहे होते हैं। ये एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है। एक्टिव क्या है जी? एक्टिव में आप प्लान बनाते हैं, अपनी जो डिसाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने रिस्क खुद मैनेज करेंगे और फिर उनका प्लान बनाते हैं, मैनेज करने का मिटिगेशन प्लान बनाते हैं और उनको मैनेज करते हैं। और पैसिव क्या है जी? आप गलती से आपकी रिस्क असेसमेंट में आपने कवर ही नहीं किया या आप जानते नहीं है कोई रिस्क, ऐसा रिस्क भी था जो आप कवर नहीं कर सके, बच गया, तो वो चीज़ फिर पैसिव में आ जाती है। या जी, अब जल्दी से जनरल टूल देख लेते हैं जो रिस्क, जो आप ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क को मैनेज करते हुए यूज करते हैं। रिस्क रजिस्टर आ जाते हैं जी, डॉक्यूमेंट करते हैं अपने तमाम रिस्क, उनकी ट्रैकिंग करते हैं। रिस्क मैट्रिक्स आ जाते हैं जिसके अंदर विजुलाइज करते हैं लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को। एंड देन रिस्क असेसमेंट की टेम्पलेट्स आ जाती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसके अंदर आप अपनी रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं। ना जी, कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जी क्रूशियल टूल है हेल्थ एंड सेफ्टी का। इससे आपसे इंश्योर करते हैं कि आपके पोटेंशियल लॉसेस ना हो इंसिडेंट की वजह से, और आपके जो प्रोजेक्ट डिलीवरीज हैं वो टाइम पे हो। इसमें आपकी जी कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आपके रिस्क की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं आप वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। नहीं जी, ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ जी हेल्पफुल होगी आपके लिए। लाइक करें, शेयर करें। कोई फीडबैक हो तो फीडबैक दें। अगर कोई चीज़ मैंने तेज़ी से गुजारी है तो वो मेरी रिस्क असेसमेंट की वीडियो में आप उसको कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। थैंक यू जी, मिलते हैं फिर जी दोबारा किसी अगली वीडियो में।